अयोध्या नगरी इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और पूरे देश में इसे लेकर उत्साह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या का इतिहास क्या है? भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को किसने बसाया? इसका नाम अयोध्या कैसे पड़ा और वक्त के साथ कैसे अयोध्या बनती संवरती रही? त्रेता युग से लेकर कलयुग तक में अयोध्या ने कैसे आकार लिया? अयोध्या नगरी से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब आइए समझते हैं समझिए.com की इस रिपोर्ट में। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसा एक अति प्राचीन शहर, जिसे पुरातन काल में कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। करोड़ों भारतीयों के आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, सरयू नदी के तट पर बसा ये शहर भारत की प्राचीन नगरियों में से एक है। लेकिन इस नगरी की स्थापना कब और कैसे हुई, इसे लेकर इतिहास के पन्नों में कई प्रमाण हैं। माना जाता है कि अयोध्या नगरी की स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी। इतिहासकारों के मुताबिक वैवस्वत मनु करीब 6673 ईसा पूर्व पैदा हुए थे। इस बात का जिक्र रामायण में भी मिलता है। वहीं बेंटली एवं पार्जिटर ने गृह मंजरी जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इसकी स्थापना का काल 2200 ईसा पूर्व के आसपास माना है। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के बाल कांड में ये प्रमाणित है कि अयोध्या नगरी 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर लंबी और 3 योजन यानी करीब 38 किलोमीटर चौड़ी थी। वहीं आईने अकबरी में इस बात का जिक्र है कि अयोध्या की लंबाई 148 कोस यानी तकरीबन 476 किलोमीटर और चौड़ाई 32 कोस यानी 103 किलोमीटर के आसपास थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान अयोध्या नगरी को पिकोसिया के नाम से संबोधित किया है। उसके अनुसार इसकी परिधि 16 ली के बराबर थी। जैसे भारत में दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, उसी तरह चीन में दूरी ली में मापी जाती है। वेनसांग के वक्त में एक चीनी ली 323 मीटर हुआ करती थी, यानी इस लिहाज से अयोध्या नगरी की परिधि 5 किलोमीटर के आसपास थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। इसलिए यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन धर्म से जुड़ी निशानियां दिखाई देती हैं। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। वहीं बौद्ध मान्यताओं के मुताबिक भगवान बुद्ध ने अयोध्या में 16 वर्षों तक निवास किया था। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। अयोध्या के महत्व का पता इस प्राचीन श्लोक से भी चलता है, जिसका मतलब है अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन, द्वारकापुरी, ये 7 नगरियां मोक्षदायिनी मानी जाती हैं। यानी भारत के 7 अति प्राचीन शहर जिन्हें मोक्षदायिनी माना गया है, उनमें अयोध्या की गणना पहले स्थान पर की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है और इसकी स्थापना स्वयं विश्वकर्मा ने की थी। पुरातन काल में इस नगरी पर इक्ष्वाकु, पृथु, मानधाता, हरिश्चंद्र, सागर, भागीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ और प्रभु श्री राम जैसे प्रतापी राजाओं ने अपना शासन किया। भगवान श्री राम के शासन के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने दोबारा से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। हालांकि उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था। इस घटना के बाद ये नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। 1033 में सैयद सालार की मौत के बाद जब जौनपुर में शर्कों का शासन स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गई। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की
और उसके सेनापति ने 1528 में अयोध्या में आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया। अकबर ने जब 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा, तब उसने अवध नाम से एक सूबे का निर्माण करवाया और अयोध्या को उसकी राजधानी बनाया। 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मंदिर मस्जिद विवाद के चलते ये मस्जिद ढा दी गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद दोबारा से दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या आकार लेने को तैयार है।